जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, सृष्टि की शुरुआत शक्ति से हुई थी। वो शक्ति जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है, उसका पालन पोषण भी करती है, समय आने पर उसका संहार भी करती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज हम देवी भागवत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। यह वह ग्रंथ है जो बताता है कि नारी सिर्फ एक जीवन दायिनी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म का रूप है। वेद व्यास द्वारा रचित यह पुराण देवी पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें देवी के विविध रूपों काली, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें 318 कथाएं जो 12 स्कंधों में फैली हुई हैं। इस पुराण से पता चलता है कि शक्ति केवल उपासना की वस्तु नहीं, वह चेतना है जो हर जीव में विद्यमान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये भी उस आदि शक्ति की कृपा से ही कार्य करते हैं। देवी भागवत बताता है कि जब मन शुद्ध होता है, कर्म निष्काम होते हैं और जीवन धर्म के मार्ग पर चलता है, तब देवी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ की कथाएं केवल धार्मिक नहीं, गहराई से जीवन के मूल्य, त्याग, सेवा, प्रेम और आत्मबल को सिखाती है। जहाँ शक्ति की अमर गाथा सृष्टि के मूल रहस्य और भक्ति की वह शक्ति को असंभव को भी संभव बना देती है। अध्याय 1 प्रथम अध्याय का आरंभ होता है एक जिज्ञासा से। इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, देवी कौन है, उनका स्वरूप क्या है और क्यों परमेश्वरी कही जाती है। इस जिज्ञासा से सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को देवी महात्म्य की अद्भुत गाथा सुनाते हैं, जो आध्यात्मिक के साथ रहस्यमयी भी है। श्रोताओं, इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व अंधकार था। न आकाश था, न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, केवल एक ही सत्ता थी, आदि शक्ति की। वो निर्गुण, निर्विकार, अखंड ब्रह्म रूपिणी शक्ति इस सृष्टि की मूल है। वही शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होती है और सृष्टि पालन और संहार का दायित्व सौंपती है। इन त्रिदेवों की भी उत्पत्ति शक्ति के आदेश से ही होता है। ब्रह्मा सृष्टि रचने में असमर्थ हो जाते हैं, तब उन्हें तप करने का अदृश्य वाणी द्वारा आदेश होता है। तप द्वारा ब्रह्मा आदि शक्ति को प्रसन्न करते हैं। देवी अपने दिव्य तेज से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृजन का ज्ञान देती है। यहीं से ब्रह्मांड को गति देने वाला महाशक्ति का वह रूप प्रकट होता है। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि देवी की ब्रह्मांडीय शक्ति का आधार है, केवल पूजनीय नहीं है। भक्तों, यहाँ जानकारी मिलती है कि देवी ने अपने को तीनों गुणों सत्य, रज तथा तम में विभाजित करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कार्य सौंपा। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त धर्म, तत्व और विज्ञान भी विशेषतः उसी शक्ति के अधीन है। हमें बोध होता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही बिना शक्ति के अधूरे हैं। देवी की उपासना बाहरी पूजा नहीं, आत्मा की चेतना को जगाने का प्रयास है, जो स्वयं ईश्वर को समकक्ष अनुभव करती है। देवी भागवत एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य का दर्पण माना गया है। जब त्रिदेव भी शक्ति के आदेश से कार्य करते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति देवी से हुई है, तब देवी ही परब्रह्म है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव उसके इच्छा से कार्य करने वाले देव हैं। हमें युगों युगों से शक्ति की पूजा करते हुए भी शक्ति के वास्तविक स्वरूप को से अनजान है। अध्याय 2। इस अध्याय 2 में देवी भागवत पुराण ब्रह्मांड की संरचना से आगे भक्ति के गुण रहस्य और देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति की जानकारी देगा। भक्तों, सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा किस प्रकार तप करके उस परम शक्ति का साक्षात दर्शन किए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि के सृजन में असमर्थ होते हैं तो वो 12 वर्षों तक कठिन तप करते हैं। इस तप के प्रभाव से एक तेजमयी स्त्री शक्ति प्रकट होती है।
दिव्य आभा से युक्त वही शक्ति आदि शक्ति त्रिगुण स्वरूपिणी है। उनके दर्शन से ब्रह्मा विष्णु महेश कृतकृत्य हो जाते हैं और उनके हृदय में अद्भुत भक्ति और श्रद्धा का उदय होता है। देवी अपने उसी स्वरूप में कहती है कि उन्हीं ने इस सृष्टि को रचा है, वही इसमें स्थिर होकर इसे संचालित कर रही है। देवी स्पष्ट कहती है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब वे विभिन्न रूपों में अवतार लेंगी। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के मूल में दिखाई देता है कि देवी स्वयं धर्म की रक्षा करती है। श्रोता बंधुओं, यह भी बताया गया है कि कैसे देवी ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को प्रकट किया। देवी ने स्वयं को पंच महाभूतों में व्याप्त किया और जीवों के भीतर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देवी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि देवी केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है, हमारे प्राणों में, हमारे विचारों में और हमारी चेतना में स्थित है। देवी यह बताती है, जो मुझे श्रद्धा से पुकारेगा मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगी। इस वचन में भक्ति की शक्ति का प्रभाव दिखता है। देवी अपने भक्तों की पुकार सुनकर समय पर रक्षा के लिए प्रकट होती है। यह अध्याय देवी के सृजन शक्ति को स्पष्ट करने के साथ यह बताता है कि श्रद्धा और तप से साधक देवी को अनुभव कर सकते हैं। श्रोता बंधुओं, अगर स्वयं देवी पंच महाभूतों में व्याप्त है तथा जीवों के भीतर आत्मा के रूप में स्थित हैं, तो क्या हम सब देवी के ही अंश हैं? तो हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना ही होगा, क्योंकि हमारा अज्ञान ही हमें शक्ति से दूर रखता है। अध्याय 3 यह हमें भक्त और ईश्वर के गुण रहस्य की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें एक नए आयाम की ओर ले जाता है। देवी की लीला, देवी की कृपा और भक्त के जीवन में उनके प्रभाव का दर्शन कराता है। श्रोता बंधुओं, इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवी के आदेशानुसार अपने अपने कार्य करते हैं। साथ ही एक गहन रहस्य, माया का रहस्य को बताया गया है। देवी कहती है कि उन्होंने माया को जन्म दिया है। माया ही जीव को संसार के चक्कर में डालती है। जब जीव माया के बंधन में होता है, स्वयं को देह मानता है और ईश्वर को अपने से अलग अनुभव करता है, परंतु भक्ति के द्वारा माया के प्रभाव से बाहर निकलकर आत्मा की उस दिव्य स्रोत देवी के प्रभाव का अनुभव होता है। देवी को योग माया कहा गया है। वह शक्ति जो ब्रह्मांड को मोह में रखती है और मोह से मुक्ति देवी की कृपा से ही होती है। हमें समझना होगा कि माया से मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं, समर्पण की आवश्यकता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देवी कृपा से उदित होते हैं। इस अध्याय में नारद मुनि देवी से पूछते हैं कि जीवों के माया के प्रभाव से मुक्त कैसे किया जा सकता है। देवी बताती है, भक्त निश्चल मन से श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे याद करता है, तब मैं स्वयं उसके जीवन में मार्गदर्शन देती हूँ। भक्त भाव से, शब्दों में, ध्यान से या मौन से याद करे। देवी का आवाहन हृदय से होता है, कर्मों से नहीं। श्रोताओं, देवी केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं, मनुष्य जीवन की मार्गदर्शिका भी है। हमारे आत्मा में शांति, प्रेम और आनंद की इच्छा है, वह देवी दर्शन की तड़प है। जब यह तड़प तीव्र होती है, तब हमारे अंदर की माया को हटाकर अपने स्वयं रूप की अनुभूति कराती है। यदि माया भी देवी की रचना है और मुक्ति भी देवी की कृपा से मिलती है, तो क्या संसार एक नाटक मंच है जिसमें हम सब एक्टर हैं? तो क्या हमारी चुनौती अपनी आत्मा को उस देवी से फिर से जोड़ने की यात्रा है? इस रहस्य को जानने की जरूरत है। अध्याय 4 इस अध्याय में देवी कृपा से जुड़े चमत्कारिक अनुभवों और उनके दिव्य आदेशों का विस्तार से वर्णन है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता देवी के आदेश से एक विराट सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें सृष्टि की संरचना को व्यवस्थित रूप देना तथा धर्म के स्तंभों को स्थिर करना है। देवी इस सभा में अदृश्य रूप से उपस्थित होती है, त्रिदेवों के मन में तीव्र प्रेरणा उत्पन्न करती है। ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान, विष्णु को
पालन की नीति, शिव को संहार की मर्यादा समझ में आ जाती है। यहीं पर स्पष्ट होता है कि नीति शक्ति के बिना तीनों असत्य हैं। देवी के बिना ब्रह्मा निर्माण नहीं कर सकते, विष्णु रक्षा नहीं कर सकते और शिव संहार नहीं कर सकते। श्रोता बंधुओं, देवी के आदेश से समय को 4 युगों में की रचना की जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में धर्म का एक विशेष रूप होता है, परंतु कलयुग में अधर्म बढ़ेगा और लोग भक्ति से दूर हो जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार की गति केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि कालचक्र और आत्मचेतना के स्तर से भी संचालित होती है। युग कोई भी हो, देवी की शरण ही परम मार्ग है। भक्ति, सत्य, क्षमा और दया के गुण बाह्य आचरण नहीं, आत्मा के भीतर छुपे देवी स्वरूप के जागरण के संकेत हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति केवल पाप करता है वह माया में उलझा रहता है, परंतु जो अपने आप को सुधार कर भक्ति मार्ग पर लौटता है उसे देवी तुरंत स्वीकार कर लेती है। अध्याय 5। इस अध्याय में हम गहरे भावात्मक और दार्शनिक स्तर पर पहुंचते हैं, जहां भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा का समागम होता है। इस अध्याय में भक्त और देवी के बीच वह रहस्यमयी संवाद जो भौतिकता की सीमा को पार कर जाता है। इस अध्याय में एक अद्भुत कथा आती है। ध्रुव, प्रहलाद और अन्य महान भक्तों की भांति एक सामान्य जीवन जीने वाला साधक कैसे देवी की शक्ति से देवी का कृपा पात्र बनता है। उसके अंदर श्रद्धा की अग्नि इतनी प्रखर होती है कि देवी स्वयं उसकी साधना से प्रसन्न होकर प्रकट होती है। इससे प्रतीत होता है कि देवी की प्राप्ति योग या यज्ञ से नहीं, प्रेम या समर्पण से होती है। देवी उस साधक से कहती है कि संसार के बंधन केवल कर्म से नहीं भावनाओं से जुड़ते हैं। जब हृदय पवित्र होता है और मन स्वार्थ से मुक्त होता है तब देवी की कृपा सहज हो जाती है। देवी कहती है कि भक्ति का मूल उद्देश्य केवल वरदान पाना नहीं है, आत्मा को उस स्रोत से जोड़ना है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। इस अध्याय में एक गूढ़ रहस्य आता है। देवी का अनुग्रह स्वेच्छा से होता है, न कि किसी कर्म फल के हिसाब से। हमें समझना चाहिए कि दिव्यता को केवल कर्मों से नहीं मापा जा सकता, बल्कि प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि देवी हमारे हृदय में विराजमान है। अध्याय 6। इस अध्याय तक पहुँचते पहुँचते साधक देवी को बाहर नहीं अपने अंदर देखने लगता है। जब एक साधक या भक्त सच्चे मन से देवी की स्तुति करता है तब वह देवी को नहीं बुला रहा होता, स्वयं को दिव्यता के स्तर तक उठा रहा होता है। जब स्तुति में, मंत्रों में, ध्यान में मन पूरी तरह लीन हो जाता है तब देवी स्वयं उस साधक के अंतर मन में प्रकट होती है। यहीं से होता है आत्मा का विस्तार। देवी इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं सृष्टि की रचना इसलिए नहीं की ताकि जीव अपने कर्मों के माध्यम से उसे अनुभव करे और अनुभव के माध्यम से सीख कर अंत में स्वयं को पहचान सके। देवी बताती है कि संसार एक विद्यालय है और प्रत्येक कष्ट तथा सुख एक पाठ है। जिसने इस संसार को पीड़ा समझा वह उलझ गया, जिसने इसको शिक्षक समझा वह मुक्त हो गया। श्रोता बंधुओं, यह अध्याय एक शक्तिशाली संदेश देता है कि सच्ची भक्ति वह है जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि आचरण में उतर आए। देवी कहती है कि जो सच्चरित है, जो दूसरों का भला चाहता है, जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, वही उनका प्रिय है। उसे किसी विशेष पूजा विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। सूत जी कहते हैं कि जिसने भी इस ग्रंथ को श्रद्धा से पढ़ा सुना वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव। दोस्तों, देवी भागवत पुराण की संपूर्ण कथा सुनने के बाद देवी के बताए मार्ग पर चलते हुए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय देवी माँ।